नमस्कार दोस्तों। आज है 16 जनवरी 2026 और आज हम चर्चा करेंगे देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों को जो आपकी आगामी परीक्षाओं और जनरल नॉलेज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो तिथि है 16 जनवरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में इसकी घोषणा की थी। इसके मुख्य बिंदु हैं कि 2026 में स्टार्टअप इंडिया मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है, तो वो है DPIIT, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसका मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। दूसरी खबर है अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। तो ये जो खबर ली गई वो DRDO या PIB के तहत है। भारत ने आज सुबह उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। विशेषता क्या है इसकी? इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। यह कैनिस्टाइज्ड मिसाइल है जिसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। तीसरी खबर है मिजोरम, भारत की अदरक राजधानी। तो अगर हम लोग मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे खबर ये निकल के आई है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मिजोरम को आधिकारिक तौर पर भारत की जिंजर कैपिटल घोषित किया गया है। मिजोरम का उच्च गुणवत्ता वाला जैविक अदरक अब ग्लोबल मार्केट में मिजो जिंजर के नाम से प्रमोट किया जाएगा। अगर इसकी बात करें तो राज्य विशेष में देख लेते हैं मिजोरम। अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो स्थापना हुई थी इसकी 20 फरवरी 1887 में। यह भारत का 23वां राज्य बना। राजधानी इसकी आइजोल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं म्यांमार और बांग्लादेश हैं। और राष्ट्रीय अगर सीमा देखा जाए तो मणिपुर, असम और त्रिपुरा 3 राज्यों से घिरा हुआ है। मिजोरम उन 8 राज्यों में से एक है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। मुख्यमंत्री इसके लालदुहोमा हैं जो कि JPM पार्टी से है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 40 और लोकसभा सीटें 1 हैं। राज्यसभा सीट 1 है। उच्च न्यायालय के मिजोरम गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तीसरी खबर तीसरी न्यूज देखते हैं इसमें राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव तो मुरलेन नेशनल पार्क अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला है फांग पुई नेशनल पार्क, इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। कला और संस्कृति की बात करें तो प्रमुख त्योहार हैं चपचारकुट, यह मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वसंत उत्सव है। मिमकुट और पावलकुट ये भी अन्य फसल उत्सव में आते हैं। अगर लोक नृत्य की बात करें तो चेरवा नृत्य हो गया, इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। यह मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। अगला है खुल्लम और चाई नृत्य। अर्थव्यवस्था और कृषि पर बात करें तो अदरक उत्पादन, मिजोरम में अदरक की नदिया किस्म उगाई जाती है जो अपने फाइबर और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे खेती की बात करें तो झूम खेती होती है। यहाँ आज भी झूम खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। साक्षरता की बात करें तो केरल के बाद मिजोरम भारत का दूसरा सबसे साक्षर राज्य। लगभग यहाँ पे जो साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो 91.33% थी। मिजोरम से जुड़े कुछ हालिया करंट अफेयर्स देख लेते हैं।
जिंजर कैपिटल, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने मिजोरम को देश का प्रमुख अदरक केंद्र घोषित किया। बैम्बू लिंक रोड, तो मिजोरम ने हाल ही में बांस के परिवहन के लिए विशेष सड़क निर्माण शुरू किया है। अगला न्यूज है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो भारत की रैंक रही हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वीं, जो पिछले वर्ष से थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। अगर शीर्ष स्थान पर देखा जाए तो इसमें सिंगापुर और जापान है। महत्व क्या है इसका कि यह इंडेक्स बताता है कि बिना पूर्व वीजा के आप कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। अगला है खबर विश्व बैंक की तरफ से, तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, तो अनुमान है कि विश्व बैंक ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान जताया है। कारण क्या है? घरेलू मांग में मजबूती और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च। अगली खबर है संयुक्त राष्ट्र में भारतीय नियुक्ति की, तो वरिष्ठ भारतीय राजनयिक DB वेंकटेश वर्मा को संयुक्त राष्ट्र के निशस्त्रीकरण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय नियुक्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको लिया गया इसमें। ऑपरेशन क्लीन एयर, तो वायु की गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में प्रदूषण रोकने के लिए इस अभियान को तेज किया है। तो CAQM एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन 2021 में हुआ था। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। तो 78वां सेना दिवस कल 15 जनवरी जयपुर में भव्य परेड के साथ मनाया गया। इंडिया ओपन 2026 नई दिल्ली KKD जाधव इंडोर हॉल में बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू। डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, तो नमामि गंगे के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए पहली विशेष एम्बुलेंस लॉन्च की गई। आज के इतिहास की बात करें तो पहला है खालसा पंथ के दूसरे गुरु का जन्म। आज ही के दिन 1500 ईस्वी में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म हुआ था। उन्होंने गुरुमुखी लिपि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सूरत की विजय। तो 16 जनवरी 1664 को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर अपनी ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी। यह मुगलों की आर्थिक शक्ति पर एक बड़ा प्रहार था। अगला है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी का जन्म। आज ही के दिन 1949 में अमृतसर में किरण बेदी का जन्म हुआ था। वह भारतीय पुलिस सेवा IPS में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। चौथी न्यूज है बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस। तो 1906 में आज ही के दिन बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधकर एकता का संदेश दिया था। अगला है अंतरिक्ष में भारत की उड़ान, कल्पना चावला। 16 जनवरी 2003 को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा कोलंबिया शटल से शुरू की थी। हालांकि यह मिशन बाद में दुखद रहा, लेकिन आज का दिन उनकी उपलब्धि के लिए याद किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 2021। तो भारत ने 16 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया था। यह वैश्विक स्वास्थ्य इतिहास का सबसे ऐतिहासिक क्षण था। अगला है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आज इस पहल के 10 सफल वर्ष पूरे हो रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग
वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो पहला है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए है 12 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 16 जनवरी और डी है 20 जनवरी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 16 जनवरी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 16 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम है अग्नि 5 या अग्नि प्राइम या फिर पृथ्वी सेकेंड या प्रलय सेकेंड। तो बताइए कि किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अग्नि प्राइम। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को आधिकारिक तौर पर देश की अदरक राजधानी घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है सिक्किम, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी असम। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम। अगला है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? ए है 75वीं, बी 80वीं, सी 50वीं, डी है 90वीं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 80वीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए है डी वेंकटेश वर्मा, बी एस जयशंकर, सी रुचिरा कंबोज और डी है टी एस तिरुमूर्ति। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वेंकटेश वर्मा। अगला है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय है, बी वैधानिक निकाय है, सी गैर सरकारी संगठन है या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वैधानिक निकाय। अगला है, 16 जनवरी 2003 को किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने कोलंबिया शटल से अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी? ऑप्शन ए है सुनीता विलियम्स, बी कल्पना चावला, सी सिरसा बंदला, डी सलिजा धामी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कल्पना चावला। अगला है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2026 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन ए है 6.5%, बी 7%, सी 7.2% और डी है 8.1%। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 7.2%। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा GRAP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, बी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना, सी
स्टार्टअप्स को फंडिंग करना, डी गंगा की सफाई करना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। अगला है, नमामि गंगे मिशन के तहत भारत की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस का संचालन किस राज्य में प्रमुखता से शुरू किया गया है? ए है उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यह गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक अनूठी पहल है। अगला है, स्टार्टअप इंडिया की पहल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसके आज 10 वर्ष पूरे हुए हैं। 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2017 में। तो 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसे 2016 में प्रारंभ किया गया था। हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों से अपनी हवाई क्षेत्र बंद किया जिसमें भारतीय उड़ानों पर प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए है यूक्रेन, बी ईरान, सी इजराइल, डी यमन। तो इसमें हो जाएगा बी ईरान। अगला है, अग्नि प्राइम मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए है, यह केवल तरल ईंधन का उपयोग करती है, बी इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, सी यह एक कनिस्टाइज्ड मिसाइल प्रणाली है, डी इसे केवल पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यह एक कनिस्टाइज्ड मिसाइल प्रणाली है। अगला है, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी का जन्म दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। उन्होंने किस लिपि को लोकप्रिय बनाया था? ए है देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी शारदा और डी है खरोष्ठी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुरुमुखी। अगला है, विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक विकास दर का क्या अनुमान है? ऑप्शन ए है 2.4%, बी 2.9%, सी 3.5% और डी है 4.2%। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2.9%। 2.9%। अब देखते हैं कि जो हमारे इतिहास थे उन पर जो आधारित प्रश्न हैं वो क्या हैं। तो सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी का जन्म 16 जनवरी 1500 में हुआ था। उन्होंने सिख धर्म के लिए कौन सा प्रमुख योगदान दिया? ये क्वेश्चन लोग ऊपर भी देख चुके हैं, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन है गुरु लिपि का मानकीकरण। अगला है, 16 जनवरी 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के किस महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र पर विजय प्राप्त की थी? ए है पुणे, बी बीजापुर, सी सूरत और डी है औरंगाबाद। तो
तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सूरत। अगला है, भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी किरण बेदी का जन्म 16 जनवरी को किस शहर में हुआ था? ए है दिल्ली, बी लुधियाना, सी अमृतसर, डी चंडीगढ़। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अमृतसर। अगला है, 16 जनवरी 1906 को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया गया था। इस अवसर पर एकता प्रदर्शित करने के लिए लोगों ने कौन सा उत्सव मनाया? ए है दीप उत्सव, बी राखी उत्सव, सी होली उत्सव, डी विजय दिवस। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राखी उत्सव। ठीक है। अगला है, 16 जनवरी 2003 को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने किस अंतरिक्ष शटल से अपनी दूसरी और अंतिम यात्रा शुरू की थी? ए है डिस्कवरी, बी अटलांटिस, सी कोलंबिया और डी ऑप्शन है एडेम्बर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोलंबिया। अगला है, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान किस वर्ष 16 जनवरी को शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 2020, बी 2021, सी 2022, डी 2023। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2021। अगला है, भारत सरकार ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए है 2016, बी 2020, सी 2022, डी 2024। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2022। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। धन्यवाद।